हेलो स्टूडेंट्स, सिंघानिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं वापस से एक और नए लेक्चर के साथ में आई हूँ और हमारा आज का टॉपिक है ड्रॉ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। वैसे तो ये टॉपिक आपने 7th क्लास 8th क्लास में भी स्टडी किया है। स्टिल ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत कम बच्चे सीख पाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बच्चे नहीं सीख पाते, सीख लेते हैं, पर बहुत कम बच्चे बहुत एक्यूरेसी के साथ में सीख पाते हैं। 9th में आकर के वापस से ये टॉपिक आता है और हमें इन्हें एक्सप्लेन करना ही होता है। तो अगर आप 7th क्लास में हो, 8th क्लास में हो और 9th क्लास में हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना। सबसे पहला काम होता है, रेशनल नंबर कोई भी गिवन है उसको आप पहले ऑब्जर्व करो, उसका न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर देखो, क्योंकि उस नंबर को सबसे पहले ये देखना होता है कि जो गिवन नंबर है कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई करता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, इसमें 3/7, 3 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, और जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो ऑलवेज दिस नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1। ये हमेशा याद रखना है ना। अगर मान लो ये नंबर कैसा था, 3/7 था, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नंबर हो और उसके लिए भी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो वो नंबर 0 से -1 के बीच में लाई करता है। तो ये दो बात आपको याद रखना है, लाई बिटवीन 0 to 1 एंड 0 to -1। तो हम नंबर को क्या देखेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे कौन कौन से दो इंटीजर के बीच में है। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इट मींस दिस नंबर लाई बिटवीन 0 to 1। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 0 एंड यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया 1। अब इस नंबर का फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, आपके पास में फ्रैक्शन का ये मतलब होता है कि आपको अगर एक पिज्जा दिए हैं, उसके मैंने 7 पार्ट करे थे तो 3 पार्ट आपको दिए हैं, ठीक है। यही मतलब होता है फ्रैक्शन का। तो इसका क्या मतलब है कि मैं अगर 0 से 1 के पार्ट को 7 पार्ट में डिवाइड करूं तो मुझे चाहिए थर्ड पार्ट, तो मैं इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। पार्ट कैसे गिनेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं कलर बदल देती हूँ और उससे आपको बता देती हूँ। थोड़ा डार्क कलर ले लिया मैंने, तो उससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, देखो ये एक पार्ट है, 1 पार्ट, ये ये है सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। हमें कौन से पार्ट पे जाना है, थर्ड पार्ट पे। तो अब इनका मतलब भी समझो, इनका मतलब क्या है, ये है 0.7, 0/7, ये है 1/7, ये है 2/7, ये है 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है 7/7, जो कि 1 के इक्वल है। मुझे थर्ड पार्ट पे मूव करना है, तो जो मेरा नंबर होगा वो कौन सा होगा, दिस इज 1, 2 एंड 3। तो मेरा जो नंबर होगा वो होगा यहाँ पे लाई करेगा। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन पर 3/7 को ड्रॉ कर दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर, एंड नेक्स्ट नंबर इज 7/5। फिर से आपको वही काम करना है, 7/5 को देखना है कि ये नंबर कौन कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई करता है। तो जब हम 7 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, रिमाइंडर में 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 होल 2/5, मतलब एक तो पूरा और उसके बाद में 2/5 हिस्सा चाहिए। मतलब ये नंबर 1 से तो बड़ा है लेकिन
2 से छोटा है, मतलब these number lie between 1 and 2। तो अगर मैं इस नंबर लाइन को डिवाइड करूं तो दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। नाउ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना है। इसका मतलब है 1 प्लस 2/5। तो मैं यहाँ पे क्या करूं, ये जो मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ड्रॉ करना है वो 1 से 2 के बीच में ड्रॉ करना है, तो मैं 1 से 2 की लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, 1 2 3 4 5। अब इन पार्ट्स का क्या मतलब है, इन पार्ट्स का मतलब है ये तो 1 है, तो 1 को क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0/5। इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1/5। इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2/5। इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3/5। इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 4/5। और इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 5/5, जो कि 2 के बराबर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंटली आना चाहिए, है ना। आप सोचोगे कि मैडम बड़ा डिटेल में पढ़ाती है, हाँ डिटेल में ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो मुझे क्या ड्रॉ करना था, 1 प्लस 2/5, तो ये तो हो गया 1। 1 प्लस 2/5 कौन सा है, ये रहा हमारा 1 प्लस 2/5। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये वाला जो -3/5 है। अब -3/5 को भी हम देखेंगे कि ये नंबर कौन कौन से इंटीजर्स के बीच में है। ठीक है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, तो क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, परंतु ये नेगेटिव नंबर है, तो ये कौन कौन से नंबर के बीच में लाई करेगा, 0 to -1 के बीच में लाई करेगा। तो मुझे कहाँ इसको ड्रॉ करना है, मुझे ड्रॉ करना है 0 और -1 के बीच। ये कलर इतना अच्छा, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब 0 से -1 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। अब ये जो 0 से 1 का पार्ट है, कितने पार्ट करना है मुझे, 5 पार्ट्स करने हैं। तो मैं वापस से अगेन 5 पार्ट करती हूँ, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसके मैंने 5 पार्ट कर दिए। देखो आप स्केल से करेंगे तो आप बराबर डिस्टेंस पे कर सकते हो, मैं मैनुअल कर रही हूँ तो हो सकता है छोटे बड़े पार्ट हो सकते हैं। अब बस पार्ट्स की नहीं है, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स में कर चुकी हूँ। मुझे चाहिए -3/5, पर पहले इन पार्ट्स का मतलब समझ लें। तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है 0/5, ये पार्ट है -1/5, दिस पार्ट -2/5, ये -3/5, और ये वाला पार्ट है -4/5, एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू -5/5, जो कि आपको -1 वैल्यू दे रहा है। तो आपको चाहिए था -3/5, तो ये हमारा पॉइंट हो गया -3/5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो अब आपको ड्रॉ करना है -8/7। मैंने देखो सभी वेराइटीज के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ताकि आप सारी वेराइटीज के क्वेश्चंस को ड्रॉ कर सको, आपके मन में कोई डाउट ना हो। तो हम क्या देखेंगे, वापस से वही देखेंगे। एक तो नेगेटिव नंबर है, मतलब 0 के इस साइड में ड्रॉ करेंगे हम। दूसरी बात, ये नंबर का न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा है, तो न्यूमरेटर इसका बड़ा है। इट मीन्स ये नंबर किसी दो इंटीजर के बीच में लाई करता है। उस दो इंटीजर को हमको फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, 8 को डिवाइड करो 7 से, दिस विल गिव 7 वन जा 7, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। इसका क्या मतलब है, 1/7। परंतु ये नेगेटिव नंबर है, ये भी ध्यान रखना है, ये नेगेटिव नंबर है। तो इस नंबर को हम क्या लिखेंगे, -1 + 1/7, और इसको हम क्या लिखेंगे, -1 - 1/7। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। तो हम इसको क्या करेंगे, हम ये जो नंबर लाई कर रहा है -1 से तो छोटा है, -1 से छोटा है, लेकिन -2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है,
-2 से बड़ा है, ये हमको ड्रॉ करना है। अब देखो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे -1, यहाँ पे हम लेंगे -2। मैं -2 को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके ले रही हूँ ताकि मैं आपको पार्ट्स ठीक से करके बता सकूं। तो इस नंबर को ड्रॉ करने के लिए अब हमें चाहिए क्या, ड्रॉ क्या करना है, -1 मतलब यहां से हम इसके क्या करेंगे, -1 से -2 के 7 पार्ट करेंगे। तो हम 7 पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 7 पार्ट हो गए हैं हमारे नंबर के। देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब हर पार्ट का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक कि इस पार्ट का, यहाँ पे इस वाले पॉइंट का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ से कितना पार्ट ले लिया है, -1 तो लिया है, साथ में -1/7 भी लिया है। तो ये है -1 -1/7, ये है -1 -2/7। तो मैं इसको बार बार -1 नहीं लिख के डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि -1 तो यहाँ हो ही गया है ना। तो इसका क्या मतलब है, -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 और ये क्या दे रहा है, -7/7, जो -1 -1/7। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये है -1 -1/7, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखो, समझ में आएगा डेफिनेटली। इतनी ज्यादा क्लियरिटी से कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है। आप अगर मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो आपको डेफिनेटली मैथ्स आएगी। अब हम नेक्स्ट नंबर पे जा रहे हैं, 3.4। ये क्या है, ये नंबर है पॉइंट वाला। अभी तक मैं जो नंबर दे रही थी वो फ्रैक्शन वाले थे। फ्रैक्शन वाले नंबर को हम कुछ अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं और डेसिमल वाले नंबर को अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा नंबर सिस्टम, वैसे प्लेस वैल्यू पे मैं अलग वीडियो बना दूंगी। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहीं पे कर देती हूँ आपको। डेसिमल, हमारा जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसमें हर प्लेस में 10 का डिफरेंस होता है। मतलब पहला नंबर अगर 10 है, ये 1 है, ये 1 है, अगर ये 10 है तो इसमें 10 का डिफरेंस है। उसके बाद में अगर हम 100 पे जाएंगे तो क्या होगा, 100 और 10 में कितना डिफरेंस है, 10 का। मतलब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 10 का डिफरेंस है। फिर 100 से 1000 पे जाएंगे तो 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, फिर 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। ऐसे हर प्लेस पे सिर्फ 10 का डिफरेंस है। तो जब भी हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो अगला वाला जो पॉइंट होता है उसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, उसकी अगली पोजीशन मिल जाती है। अभी बात समझाऊंगी, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये जो नंबर है 3.4 पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे ये नंबर लाइन का 0, ये नंबर लाइन का 1, ये नंबर लाइन का 2, ये नंबर लाइन का 3। मुझे 0.4 को ड्रॉ करना है तो मैं क्या लूंगी, ये नंबर 3 और 4 के बीच में है ना। तो 3 और 4 के कितने पार्ट्स करूंगी मैं, 10 पार्ट्स करूंगी, क्योंकि ये 3 तो 1 प्लेस का है। अब मैं 1/10 प्लेस पे आ रही हूँ। कौन से प्लेस पे आ रही हूँ, 1/10 प्लेस पे आ रही हूँ। तो हम कितने पार्ट करेंगे इसके, 10 पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पे आगे बढ़ा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 4 ले लेती हूँ। ठीक है जी, मैंने 4 पार्ट, इसके 10 पार्ट कर दिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 3.1, इसका मतलब है 3.2, इसका मतलब है 3.3, 3.4, इस तरह से चलता चलता ये 4 आ जाएगा। मुझे कौन सा नंबर ड्रॉ करना था, 3.4, मतलब ये कौन सा हो गया यहाँ पे 3.4। ये मैं 3.4 को ड्रॉ कर चुकी हूँ।
अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैंने इसी तरह के अभी और भी लिए हैं एग्जाम्पल, आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी। तो मेरे पास में 2 एग्जाम्पल और हैं। एग्जाम्पल तो मैं बहुत सारे करवा सकती हूँ आपको, पर इतने सफिशिएंट है समझना। क्वेश्चन नंबर 6, देखो यहाँ पे 2 डिजिट को ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। तो 2 डिजिट मतलब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट को ड्रॉ करना है। अब ये नंबर 2 और 3 के बीच में है, तो मैं 2 और 3 के बीच में इसको ड्रॉ करूंगी। तो मेरा तो 0 ये है, थोड़ा मैं मैग्नीफाई करके बड़ा ले लेती हूँ। 1 यहाँ है और 2 यहाँ है। 2 से 3 के बीच पहले कितने पार्ट करना है मुझे? 10 पार्ट करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इनको काउंट करती हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है? 2 है ये मुझे दे रहा है 2.1, 2.2, बहुत अच्छे से समझेंगे आप इस बात को। 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये हो गया 3। अब ये नंबर कहाँ पे, मैं जो नंबर अभी ड्रॉ कर पाऊंगी वो कौन सा नंबर ड्रॉ कर पाऊंगी? 2.5, यहीं पे कर पाऊंगी 2.5। परंतु जो गिवन नंबर है, ये जो गिवन नंबर है ये है 2.5 और 2.6 के बीच में। 2.5 और 2.6 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, इस जगह पे लाई कर रहा है। अब क्या करूं? इस लाइन को मैं उठाती हूँ और इसको मैग्नीफाई कर देती हूँ, बड़ी कर देती हूँ, ठीक है। जूम कर देती हूँ, इसको आप बोलते हैं ना जूम करो, जूम फोटो, तो हम इसको क्या कर देते हैं? जूम कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इस लाइन को जूम किया, इस लाइन को जूम किया, तो मेरा ये नंबर है 2.5 और ये नंबर है 2.6। अब अगर मैं इसके 10 पार्ट्स कर देती हूँ तो मुझे कौन सी प्लेस मिलेगी? इसकी नेक्स्ट प्लेस मिलेगी। तो नेक्स्ट प्लेस कैसे होगी? 2.5। मैं इसके 10 पार्ट कर दूं पहले, फिर समझाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 पार्ट्स मैंने कर दिए। ये कितना हो गया? 2.5 है ये। मैंने नेक्स्ट पार्ट किए हैं, इसको जूम किया है 2.5 और 2.6 को, तो यहाँ पे क्या बना? 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59। मुझे कौन सा नंबर चाहिए था? 2.56। तो मैं इस तरह से 2.55, ये मेरा नंबर है 2.56। समझ में आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, अब फिर से रिमाइंड करके देखिए। अभी मैंने नेक्स्ट नंबर लिया है 3 डिजिट वाला, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट वाले को हम ड्रॉ करेंगे, मैग्नीफाई करके देखेंगे 3 बार, ठीक है। तो अब हम आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? नंबर है 0.476। मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि ये नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो मैंने ये नंबर लिया 0 और ये नंबर लिया 1, क्योंकि मैं पूरा लिख करके बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने 0 से 1 के 10 पार्ट कर दिए, 10 पार्ट कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसके फर्स्ट पार्ट का क्या मतलब है? इसके फर्स्ट पार्ट का मतलब है, ये तो है 0, इसका मतलब है 0.1, इसका मतलब है 0.2, इसका मतलब है 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। अभी मेरा नंबर मैं जो ड्रॉ कर पाऊंगी वो क्या कर पाऊंगी? 0.4। तो यहाँ पे मैं 0.4 पे ड्रॉ कर पाऊंगी, पर नंबर तो इससे बड़ा है।
नंबर तो 0.4 और 0.5 के बीच में लाई कर रहा है। तो क्या करूं, मैं इस वाले पार्ट को जूम कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने इस पार्ट को जूम किया, मान लो ये पार्ट यहाँ पे है 0.4 और ये पॉइंट है यहाँ पे है 0.5। अब क्या करूं, इस पार्ट को भी मैं 10 पार्ट में डिवाइड करूंगी। तो 10 पार्ट में डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सब बात समझ में आ रही है। तो अब ये जो मुझे मिला है ना, नेक्स्ट यहाँ पे कैसे मिलेगा, ये ये मिला है मुझे 0.41, ये मिला है 0.42, ये मिला 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, ये है 0.48 और ये मिला 0.49 और ये क्या मिला 0.5। आई बात समझ में, आई बात समझ में? नहीं आई हो तो रिवाइंड करके देखिएगा। नाउ अभी भी मेरा जो नंबर है ना 0.47 है, तो मैं यहाँ पे 47 को ही ले पाऊंगी क्योंकि मुझे 47 ही मिल रहा है। 0.47 कौन सा पार्ट था, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पार्ट है। परंतु मेरा ना नंबर जो है ना 0.47 से बड़ा है, लेकिन 0.48 से छोटा है। तो 0.48 और इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है ये नंबर, इन दोनों के बीच में। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। मैं क्या करूं, इस पार्ट को उठाती हूँ, इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ। ठीक है, चलो और जूम करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने इस पार्ट को जूम कर दी तो मेरा ये पार्ट क्या था, 0.46, 0.46, सॉरी 0.47। अब देखो मेरा ये नंबर कौन सा था, 0.47 और मैंने जो पार्ट जूम किया है वो कौन सा किया, 0.48। इसके मैं 10 पार्ट करूंगी तो मुझे अगली डिजिट मिलेगी। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट्स में कर चुकी हूँ। अब इन 10 पार्ट्स को मुझे अगली डिजिट मिलेगी यहाँ से, तो क्या मिलेगी, 0.471, 0.472, ये मिलेगा 0.473, ये मिलेगा 0.474, ये मिलेगा 0.475, ये वाला पॉइंट मिलेगा 0.476, ये मिलेगा 0.477, 0.478, ये मिलेगा 0.479 और ये मिल गया 0.48। मुझे कौन सा नंबर चाहिए, मुझे चाहिए 0.476, ये मेरा 0.476 पॉइंट है। तो जब भी आपको डेसिमल नंबर को ड्रॉ करना हो नंबर लाइन पर, आपको बार बार मैग्नीफाई करके नेक्स्ट डिजिट तक जाना होगा। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, क्योंकि हम बचपन से नंबर सिस्टम भी ढंग से नहीं पढ़ के आ पा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें, अगर आपको समझ में नहीं आए तो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम जाए तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगी ताकि आप इसको पूरी क्लियरिटी के साथ समझ पाओ। इसके नेगेटिव नंबर भी ड्रॉ करवा दूंगी ताकि आप पूरी अच्छी तरह से समझ सको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो हम यहाँ पे सारे रेशनल नंबर को ड्रॉ कर चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगी कोई नए टॉपिक के साथ में, जो कि 9th क्लास का ही होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन। बाय बाय।